आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हानेमन इन ऑर्गेनन। फुल नेम वाज डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन। बर्थ इन फैमिली। डेट ऑफ द बर्थ अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री रिकॉर्ड 11 अप्रैल 1755। अकॉर्डिंग टू हानेमन्स ओन ऑटोबायोग्राफी 10 अप्रैल 1755। इसलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। Birth place Melzen, Saxony, on the bank of the river Elbe at Germany. Parents: father was Christian Gottfried Hahnemann and mother was Johanna Christiana. Father teaching that prove all things and hold fast that which is good, means all things को prove करो और after which is good hold them fast. Childhood and schooling: start school on the 20 July 1767 in his hometown. After at 16 years shifted to preschool in the Melzen. Later he became a favorite student of his teacher, especially Magister Muller, who trained him in many languages. Due to family poverty, after उनकी family की गरीबी वजह से he worked in a porcelain factory for some time, but later rejoined school with help from his teacher. तो आफ्टर उनकी फैमिली की गरीबी की वजह से नहीं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और पोर्सिलिन फैक्ट्री में वर्क करना स्टार्ट किया, बट लेटर उन्होंने स्कूल रीजॉइन कर दिया उनके जो टीचर्स थे उनकी हेल्प की वजह से। After during the school leaving ceremony in 1775, उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में एक स्पीच दी ऑन द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन हैंड। हायर एजुकेशन 1775 एट एज 20 वो उन्होंने ज्वाइन की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल स्टडी के लिए विथ ओनली 20 थैलर्स। सपोर्ट हिमसेल्फ बाय टीचिंग लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश एक्सेट्रा। After study modern medicine, went to Vienna at hospital Brothers of Mercy under Dr. von Quaring. आफ्टर इन 1779 में उन्होंने मास्टर डिग्री रिसीव की फ्रॉम एर्लागेन यूनिवर्सिटी एट एज 24। मैरिज एंड फैमिली इन 17 नवंबर 1782 सर वाज मैरिड जोहाना लियोपार्डिन हेनरिएटा कुचलर। ये एक केमिस्ट की स्टेप डॉटर थी। उसके बाद सर ने मेडिकल प्रैक्टिस स्टॉप कर दी और फोकस किया उन ट्रांसलेशन वर्क में। अराउंड 4700 पेजेस को ट्रांसलेट किया इन 1785 टू 1792। After appointed as a medical officer of the health in Gorman City, first child was Henrietta born in 1784. He had 11 children between 1783 to 1806. Shift in career. Sir was frustrated with the harmful medical practice. Then Sir was wrote to the friends, I give drugs of which I know little to body of which I know less. मतलब कि मैं ऐसी ड्रग्स दे रहा हूँ जिसका नॉलेज मुझे बहुत कम है और उससे भी कम मुझे नॉलेज है ह्यूमन बॉडी का। Stop medical practice and focus on the translation work. Around 4700 pages in 1785 to 1792. In 1789, moved to Leipzig, published first volume of the Friends of Health. His love for chemistry brought him close to many alchemists. आफ्टर उन्होंने एक थेसिस लिखा। यहाँ पे थेसिस का मीनिंग होता है एक डिटेल रिसर्च पेपर ऑन द इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ द स्पाज्मोडिक अफेक्शन। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रांसलेशन अबाउट 1200 पेजेस, अराउंड 4 बुक्स फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन। मेडिकल प्रैक्टिस इन 1781 स्टार्ट फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस एट हेडस्टेन। ये कॉपर मीनिंग टाउन है। आफ्टर यहाँ पे लेस स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस की वजह से सर वाज मूव टू डेसाउ। ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस डिसलाइक द क्रूल एंड अनसर्टेन मेथड ऑफ द मेडिकल सिस्टम, सो सर ने मेडिकल सिस्टम छोड़ दिया एंड केमिस्ट्री ज्वाइन किया। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द मेडिकल वर्क्स बिकम फेमस फॉर द राइटिंग इन क्रेब्स मेडिकल ऑब्जर्वेशन मैगजीन। ये जो मैगजीन था उसमें वो फेमस हुए। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे ऑन द आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड प्योरिटी ऑफ द वाइन एंड ड्रग्स। आफ्टर ये केमिस्ट्री के तो सर हेल्पफुल थे पर उसकी जो मेडिकल व्यूज थे उसको सर क्रिटिसाइज करते थे। तब बेर्जेलिन ने कहा था ही कुड हैव बीन अ ग्रेट केमिस्ट इफ नॉट अ क्वैक। यहाँ पे क्वैक का मीनिंग होता है एक फेक डॉक्टर या ऐसे डॉक्टर जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है मेडिकल का। Discovery of homeopathy in 1790 to 1796. In 1790, Sir was translating Dr. William Cullen's Materia Medica और Treatise of Materia Medica. तो तब सर को एक क्वेश्चन हुआ कि कुलेंस ने कहा था सिंकोना बार है वो क्योर करती है मलेरिया को बिकॉज उसकी बिटरनेस से। सर टेस्ट सिंकोना बार ऑन हिमसेल्फ एंड डेवलप मलेरिया लाइक फीवर। Then discover that a substance causing symptom in a healthy person can cure similar symptom in a sick person. मतलब कि तब सर ने एक ऐसा डिस्कवर किया कि ये जो सिम्टम है वो सेम हेल्दी पर्सन में ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से ये जो सिक पर्सन है उसमें ये क्योर हो सकता है। क्योंकि सिक पर्सन में क्या होगा सेम मलेरिया लाइक सिम्टम हो गए। अब उसको सिंकोना बार देंगे तो सिंकोना बार भी सेम मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो सिमिलरिटी है उसकी वजह से ये जो सिंकोना बार है वो जो मलेरिया डिजीज है उसको क्योर करती है। After repeated experiment on himself and friends, Sir was confirmed this principle. Similia similibus curentia means like cure likes. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में सपोज आप समझ लो हमें मलेरिया फीवर आया है तो हम सिंकोना बार लेंगे तो ये जो सिंकोना बार है वो सेम मलेरिया लाइक हमारी बॉडी में सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो दोनों सिम्टम की सिमिलर वजह से हमारी बॉडी में जो मलेरिया फीवर है वो क्योर हो जाएगा। इसकी वजह से ये प्रिंसिपल आया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर।
In 1796, published first essay on homeopathy in a Houffland journal known as the birth year of the homeopathy. तो ये जो birth year of homeopathy है वो 1796 है. Continue experiment prove that medicine cure because they produce similar symptom in a healthy individuals. तो उन्होंने कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया कि जो मेडिसिन है वो क्योर करती है डिजीज को, क्योंकि वो सेम सिमिलर सिम्टम वो प्रोड्यूस करेगी उन हेल्दी इंडिविजुअल्स में, इसलिए. मेजर पब्लिकेशन इन 1796 ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स, ये फर्स्ट ऐसे था ऑन होम्योपैथी का. इन 1805 में मेडिसिन ऑफ द एक्सपीरियंस पब्लिश किया. फिर 1810 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया था जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का था. तब से होम्योपैथी का फाउंडेशन हुआ. इन 1811 टू 1821 8 वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मेडिका प्यूरा पब्लिश हुआ. फिर 1828 में क्रॉनिक डिजीज के ऊपर एक बुक पब्लिश की. अब ये जो एडिशन पब्लिश हुआ उसमें जो 1824 में थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ, आफ्टर 1829 में फोर्थ एडिशन एंड सिक्स एडिशन प्रिपेयर हो गया था पेरिस में. मतलब जब हानीमन सर का डेथ हुआ उसके आगे प्रिपेयर हो गया था, वो हानीमन सर ने ही प्रिपेयर किया था. और उसका जो पब्लिश हुआ वो आफ्टर हानीमन सर डेथ पब्लिश हुआ था. वो जो सिक्स एडिशन है वो. अब क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रगल, तो जब होम्योपैथी का फाउंडेशन हुआ तब उनको हैवी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था. कॉल अ क्वैक एंड थ्रेट विथ अ कैंसलेशन ऑफ द मेडिकल रजिस्ट्रेशन. तो हानीमन सर को यहाँ क्वैक बोला. क्वैक का मतलब फेक डॉक्टर या ऐसा डॉक्टर जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है मेडिकल साइंस का, और उनको ऐसा धमकी भी मिली कि जो आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देंगे. और जर्नल पब्लिश की लाइक एंटी ऑर्गेनन वेर पब्लिश टू अटैक हिम. डिस्पाइट इन्होंने ये सब इग्नोर किया. ही फॉलो हिज फादर टीचिंग प्रैक्टिस लाइफ. तो यहाँ पे हानीमन सर ने आफ्टर ये जो गेorg गैंथल इन 1792 में एसाइलम के जो मेंटली इल पेशेंट थे उनके साथ काम किया एज अ इंचार्ज, एडवोकिंग मोरल ट्रीटमेंट ऑफ द इंसेन इंस्टेड ऑफ द हार्श पब्लिकेशन. यहाँ पे इनसे मतलब कि जो पागल या जो मेंटली इल पेशेंट थे उनको एज अ उन्होंने मोरल ट्रीटमेंट दी. Practice in various German town before settling in Cothen in 1821, where he treat many incurable disease. मतलब कि जब वो कोथेन में शिफ्ट हुए उनसे पहले यह उन्होंने जर्मन जो टाउन था वहां पे बहुत सारे ऐसे केस ट्रीट किए जो इनक्योरेबल डिजीज थे इन होम्योपैथी से. पर्सनल लाइफ, फर्स्ट वाइफ वॉज जोहाना लियोपाल्डिंग. उनके 11 चिल्ड्रन थे, डेड इन 1830. सेकंड वाइफ वॉज मैरी मेलेनी दे हेरबेली. Melanie met Hahnemann to treatment for her mother in 1834. Then couple were married in 18 January 1835. ये 45 ईयर यंग थी हानेमन से. In 1835 moved to Paris, receive fame, wealth and recognition. Melanie also practiced homeopathy, becoming first lady homeopathic practitioner. अब फाइनल ईयर हानेमन सर के लाइफ टाइम की. मेंटेन अ बिजी प्रैक्टिस इन पेरिस, वर्क इवन ओल्ड एज, कंप्लीट सिक्स एडिशन ऑफ द ऑर्गेनम. उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एलएम पोटेंसी को. Hahnemann sir died in 2 July 1843 in Paris at 5 am. Cause of death is start as a bronchial catarrh. In 21 June 1900, US President was William McKinley and Finance Minister Ward Griggs. उन्होंने कंट्रीब्यूट किया $4,000 फॉर बाइल्डिंग ऑफ द हानेमन स्टैच्यू.